केंद्र सरकारचा नियम आहे त्रिभाषा सूत्र, त्याप्रमाणे स्थानिक भाषा प्रथम। कभी किसी ऑटो वाले को पीटा जा रहा है, कभी किसी होटल में काम करने वाले कर्मचारी को, कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड को, कभी किसी मजदूर को, कभी किसी बैंक कर्मी को, कभी किसी ढाबे वाले को, और कभी किसी सरकारी कर्मचारी को। इन सब को पीटने वाले लोग एक ही ग्रुप के हैं, या यूं कहें कि एक ही मानसिकता के हैं, और लोगों को मारने पीटने का कारण भी एक ही है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये सारा बवाल हो रहा है, तो वो कारण है भाषा। और कुछ लोगों की भाषा के नाम पर घटिया मानसिकता, और इन सब से ऊपर है राजनीति। ये भाषा पर की जा रही मार पिटाई सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मजबूर लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। मराठी ना बोलने वाले लोगों के साथ एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस घटना से जुड़ी एक और ताजा जानकारी सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने जाने माने और कई अहम केस में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील उज्ज्वल निकम से पूछ लिया कि उन्हें हिंदी में बात करनी चाहिए या मराठी में। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं इस विवाद के बीच एक ऐसी खबर आई जिसके मायने काफी कुछ हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 26/11 आतंकी हमले की केस की सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील उज्ज्वल निकम को फोन किया और भाषा को लेकर ऐसी बात कही जो अब चर्चा का विषय बन गया है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे उज्ज्वल निकम भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किए जाने के बाद उज्ज्वल निकम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पास पीएम मोदी का फोन आया था। फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वल निकम को राज्यसभा सदस्य बनने की बात कही थी। निकम ने कहा, जब मुझे रात 8:44 पर उनका फोन आया और ऑपरेटर ने मुझे उनसे जोड़ा तो प्रधानमंत्री ने मराठी में पूछा, उज्ज्वल जी मी मराठीत बोलूं का हिंदी बोलूं, यानी कि मैं मराठी में बात करूं या हिंदी में। सुनिए उज्ज्वल निकम ने आगे क्या बताया। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्ज्वल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे। फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्ज्वल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भाषा विवाद के बीच यह संदेश देने की कोशिश की है कि हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।